आज है 19 फरवरी 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। स्काई वॉक पर दुकानों के लिए स्थान होगा आवंटित, फर्मों से मांगे गए प्रस्ताव। बरेली के स्काई वॉक पर दुकानों के लिए स्थान आवंटित होगा। इसके लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने निजी फर्मों से प्रस्ताव मांगे हैं। परीक्षण के बाद किसी एक फर्म को संचालन की जिम्मेदारी मिलेगी। अयूब खां चौराहे पर 11.34 करोड़ की लागत से स्काई वॉक का निर्माण हुआ। इसमें चौपुला की तरफ 1, चौकी चौराहे की ओर 2 और नावल्टी की तरफ 1 लिफ्ट लगी है। 60,000 करोड़ के निवेश से संवरेगा बुंदेलखंड, उद्यमियों को अलग से प्रोत्साहन देगी सरकार। भूमि पूजन समारोह बुंदेलखंड के विकास के नए रास्ते खोलेगा। समारोह के साथ करीब 60,000 करोड़ की परियोजनाएं शुरू होंगी। ये निवेश बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों में होगा। प्रदेश में निवेश के लिए बनाई गई नीतियों के तहत बुंदेलखंड में निवेश करने वाले उद्यमियों को अलग से भी प्रोत्साहन दिए जाने की पहल की गई है। बुंदेलखंड बनेगा नई ऊर्जा का नया ऊर्जांचल, धरातल पर उतरेंगी 182 परियोजनाएं। उद्यम प्रदेश बनाने की राह पर अग्रसर उत्तर प्रदेश आज सोमवार को अब तक के सबसे बड़े निवेश के भूमि पूजन का गवाह बनेगा। देश विदेश के विभिन्न औद्योगिक समूहों की ओर से उत्तर प्रदेश को अब तक मिले लगभग 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने के लिए आज सोमवार को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन होगा। जीबीसी 4.0 के प्रथम फेज में 10 लाख करोड़ की 14,000 से अधिक परियोजनाओं का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में संपन्न होगा। यूपी के शहर में एक और 4 लेन को मंजूरी, टेंडर जारी। असुरन से पिपराइच तक 4 लेन को शासन की ओर से मंजूरी के बाद लोक निर्माण विभाग ने टेंडर जारी कर दिया। इसके साथ ही यहां विभाग की टीम ने जमीन अधिग्रहण के लिए निशान लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। इस कार्य के लिए निविदा स्वीकार करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी निर्धारित की गई। असुरन से पिपराइच तक बनने वाली सड़क की चौड़ाई 28.5 मीटर होगी। धान खरीद में लापरवाह अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाई, सीएम योगी के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि धान बेचने में किसानों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने धान की सरकारी खरीद की समीक्षा की। उन्होंने धान खरीद से जुड़े अधिकारियों से कहा कि किसान हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए अगर धान खरीद में लापरवाही बरती जाती है तो दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में चल रही धान की सरकारी खरीद में अब तक 52.47 लाख टन धान की खरीद की गई है। काशी, अयोध्या और मथुरा निवेश में टॉप पर, मिलेगी इतने 1000 करोड़ की सौगातें। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भी पर्यटन क्षेत्र में निवेश की दृष्टि से अयोध्या, काशी और मथुरा शीर्ष पर है। इस मामले में बाबा विश्वनाथ की नगरी बम बम है। वहीं अयोध्या धाम भी निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बनकर उभरा है। कान्हा की नगरी भी निवेश का बड़ा केंद्र बनने जा रही है। हापुड़ और लखनऊ इस मामले में क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर हैं। अखिलेश यादव बोले, भाजपा शासनकाल में सही भर्ती मुमकिन नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स के माध्यम से कहा कि उत्तर प्रदेश में पारदर्शी और ईमानदार पुलिस भर्ती के लिए सपा के समय हुई मेरिट पर आधारित भर्ती का तरीका अपनाकर भर्ती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे भाजपा सरकार को पीछे के रास्ते से पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की हकमारी का भी मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह भाजपा राज में परीक्षाओं का पर्चा लीक होता है या रिजल्ट नहीं आते और साक्षात्कारों में भेदभाव होता है, उस हिसाब से भाजपा काल में सही भर्ती मुमकिन हो ही नहीं सकती। पीएम मोदी देंगे 14,316 करोड़ की सौगात। इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट घाघरा ब्रिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय काशी दौरे पर 22 फरवरी को आएंगे। 23 को जाने से पूर्व वो 14,316.07 करोड़ रुपए की 36 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 10,972 करोड़ रुपए की 23 योजनाओं का लोकार्पण और 3,344.07 करोड़ रुपए की 13 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मरीजों को मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा। स्वास्थ्य विभाग करेगा एयर एम्बुलेंस कंपनी से करार। उत्तर प्रदेश के मरीजों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने की तैयारी है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इससे मरीजों को तत्काल एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाया जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एयर एम्बुलेंस कंपनी से करार किया जाएगा। इससे एयर एम्बुलेंस का खर्चा तय कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की रणनीति है कि एयर एम्बुलेंस कंपनी से करार करके दूरी और समय के हिसाब से दर तय कर दी जाए। यूपी में यहां बनेंगी 5 नई इंडस्ट्रियल सिटी। आसपास के गांव को होगा बड़ा फायदा।
यूपी में विकास तेजी से हो रहा है और आए दिन यहां नई सिटी बनने की परियोजनाएं शुरू हो रही हैं। राज्य में तेजी से बढ़ती आबादी के चलते और लोगों के गांव को छोड़कर शहरों में बसने के चलते सरकार नए नए शहर बना रही है और हाल ही में सरकार ने 5 और नए इंडस्ट्रियल सिटी बनाने का ऐलान किया है। मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति एक बार फिर 6 महीने बढ़ाई गई। मुरादाबाद के कमिश्नर आईएएस आंजनेय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति एक बार फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। वो 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इस संबंध में जीओपीटी ने आदेश जारी कर दिया है। स्वामी बोले, ज्ञानवापी मस्जिद को हटाकर पूरा मंदिर बनवाएंगे, भाजपा की जीत में कोई संदेह नहीं। पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अचानक अयोध्या पहुंचे और रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। दर्शन पूजन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा केवल राम मंदिर के कारण चुनाव नहीं जीतेगी, क्योंकि ये एक व्यापक पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। राष्ट्र के लिए जो भाजपा ने सवाल उठाया है उससे पब्लिक खुश है। कुछ काम नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो उपलब्धियां गिनाएंगे उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि भाजपा चुनाव जीतेगी। कल्कि धाम से हिंदुत्व के एजेंडे को धार देगी भाजपा, पश्चिमी यूपी के कई जिलों पर असर डालेगा पीएम का दौरा। श्री कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह में आज 19 फरवरी को प्रधानमंत्री की मौजूदगी कल्कि धाम के काम को रफ्तार देने के साथ ही मंडल की सियासत में हिंदुत्व के एजेंडे को भी धार देगी। समारोह में मुरादाबाद मंडल के साथ साथ बदायूं, बरेली और कुछ अन्य जिलों के भाजपाई भी मौजूद रहेंगे। एयरपोर्ट से आईजीपी तक यूपी की संस्कृति का दीदार करेंगे आगंतुक। 13 मंचों पर 350 कलाकार देंगे प्रस्तुति। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी जीबीसी 4.0 को लेकर यूपी सरकार तैयार है। यहां आने वाले मेहमान यूपी की संस्कृति का भी दीदार करेंगे। एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक 14 मंच बनाए जाएंगे, जिसमें लगभग 350 से अधिक कलाकार यूपी के विभिन्न लोक नृत्यों के जरिए आगंतुकों का स्वागत करेंगे। आईजीपी में 2 दिन तक बॉलीवुड कलाकार भी धमाल मचाएंगे, तो बिरजू महाराज कथक संस्थान की ओर से राम स्तुति पर नृत्य नाटिका भी होगी। अब लोकसभा चुनाव के बाद होंगे निकायों में खाली पदों पर उपचुनाव। उत्तर प्रदेश के शहरी निकायों यानी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्रामीण निकायों जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत आदि में जनप्रतिनिधियों के रिक्त चल रहे पदों पर उपचुनाव अब लोकसभा चुनाव के बाद ही हो सकेगा। शहरी निकायों में सभासद, पार्षद व सदस्यों और ग्रामीण निकायों में ग्राम प्रधान, पंच क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्यों आदि के तमाम पद मृत्यु व अन्य कारणों से रिक्त हो गए हैं। बसपा की नजर 30% से अधिक आबादी वाली मुस्लिम सीट्स पर, जानिए मायावती का प्लान। बसपा इस बार जातीय समीकरण के आधार पर मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जातीय समीकरण के आधार पर मुस्लिम या दलित उम्मीदवार को मैदान में उतारने की योजना बना रही है। इसके आधार पर कोऑर्डिनेटर्स से उम्मीदवारों का पैनल मांगा गया है। अब ऐसे ई रिक्शा का होगा चालान, जुर्माना भी लगेगा। मुरादाबाद शहर में बड़े पैमाने पर ई रिक्शा चालक बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चला रहे हैं। नियम विरुद्ध संचालन पर अब ऐसे ई रिक्शा चालक बख्शे नहीं जाएंगे। परिवहन विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। विभाग ने बिना फिटनेस व डीएल के गाड़ी चलाने वालों को नोटिस देगा और चालान करेगा। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, प्याज के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाया। केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और इसके तहत प्याज के निर्यात पर लगाए गए बैन को हटा लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली मंत्री समिति ने प्याज निर्यात को मंजूरी दी। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इसके निर्यात पर बैन लगाया था और इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2024 तय की थी, लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले ही इस प्रतिबंध को हटा दिया गया। वेस्ट यूपी के 30 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप रडार पर, कोडवर्ड से चलता है पेपर लीक कराने का खेल। हाल ही में नोएडा एसटीएफ ने शामली के गांव गढ़ी रामकौर निवासी मोनू और बिहार के नालंदा निवासी रजनीश रंजन को यूपी पुलिस की परीक्षा लीक कराने की कोशिश में झांसी से गिरफ्तार किया। एसटीएफ मेरठ और एसटीएफ नोएडा की जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्यों ने दिल्ली से लेकर हरियाणा, देहरादून और झांसी में फ्लैट किराए पर लिए हुए हैं। इस खेल में 30 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप एसटीएफ के रडार पर हैं, जिनकी छानबीन की जा रही है।
देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है तो लोगों को मुफ्त राशन क्यों देना पड़ रहा? अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। अखिलेश ने पार्टी मुख्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा सिर्फ झूठे दावों और झूठे आंकड़ों के सहारे विकसित भारत का सपना दिखा रही है। प्रधानमंत्री का दावा है कि विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था यदि 5वें पायदान पर है तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों देना पड़ रहा है? अखिलेश पाबंदी न लगाते तो पीएम मोदी कल्कि धाम में शिलान्यास करने नहीं आते। कल्कि धाम निर्माण पर 8 वर्ष पहले जिन्होंने पाबंदी लगाई थी उन्हें उनके गुनाह के लिए माफ करते हैं। अखिलेश यादव मंदिर निर्माण पर पाबंदी न लगाते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने के लिए नहीं आते। कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कल्कि धाम में ये बातें कही। आज 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्कि धाम का शिलान्यास करेंगे। भारत ने राजकोट में रचा इतिहास, टेस्ट में दर्ज की सबसे बड़ी जीत, सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल की। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट की सीरीज का तीसरा मुकाबला भारत ने 434 रन से जीत लिया है। इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। राजकोट में खेले गए मुकाबले की पहली पारी में भारतीय टीम ने 445 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 319 रन बना सकी। भारत को 126 रन की लीड मिली। दूसरी पारी में भारत ने 430 रन बनाकर पारी घोषित कर दी और बेन स्टोक्स की टीम को 557 रन का लक्ष्य थमाया। पहाड़ों में भारी बर्फबारी बढ़ाएगी ठंड, यूपी समेत 10 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में यूपी और हरियाणा में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा ओलावृष्टि की भी संभावना है। वहीं हिमालयी इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई। रविवार को भी जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बर्फबारी हुई, जिसके चलते श्रीनगर लेह हाईवे बंद हो गया। बांदीपुरा में भी भारी बर्फबारी के बाद बर्फ की मोटी चादर देखने को मिली। इस डिवाइस से रुकेगा साइबर फ्रॉड, ठगी का शिकार होने से पहले करेगा अलर्ट। एलन हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डीन प्रोफेसर वरुण शुक्ला ने विशेष डिवाइस तैयार की है। इसे सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन कंप्यूटिंग डिवाइस नाम दिया गया। इसे ब्रिटेन से पेटेंट भी मिल गया है। ये डिवाइस एटीएम, कंप्यूटर लॉकर या डोर पर लगेगी और हर पासवर्ड के डेटा रिपोर्ट तैयार करेगी, जिससे पता चलेगा कि किस वक्त कितने बार गलत पासवर्ड ट्राई किए गए। चलते रहेंगे पेटीएम के क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन। आरबीआई ने संकट में चल रही पेटीएम को राहत देते हुए साफ कर दिया है कि कंपनी के क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन बिना किसी समस्या के काम करते रहेंगे। वहीं पेटीएम ने मर्चेंट सेटलमेंट में कोई समस्या ना आए, इसके लिए एक्सिस बैंक के साथ टाई अप कर लिया है। आरबीआई ने डिपॉजिट लेने पर रोक की आखिरी तारीख 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।